महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है शतपुष्पा। आइए जानते हैं इन 5 बीमारियों में कैसे राहत दिलाता है शतपुष्पा। शतपुष्पा आयुर्वेदिक औषधि है जिसके सेवन से काफ़ी सारी महिलाओं की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो अगर आपको भी शतपुष्पा के हेल्थ बेनिफिट जानते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। शतपुष्पा शतपुष्पा जिसको इंडियन डिल भी कहा जाता है, ये इंडियन डिल जो है ये काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए और ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। हर उम्र के जो लोग हैं इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पुरुषों के मुकाबले शतपुष्पा महिलाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी बताया गया है। अगर हम पीरियड्स प्रॉब्लम की बात करें या फिर हम किसी भी तरह के हार्मोनल कंसर्न्स की बात करें तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद जो है वो देखा जाता है। इसके बीज, इसके पत्ते, इसका तेल जो है वो कई सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। अब नॉर्मली आप इंडियन डिल जो है जिसे जिसे सोया कहते हैं, आप सब्ज़ी में भी देखते हैं, तो ये सोया जो है सबसे पहले पीरियड्स को करता है रेगुलर। शतपुष्पा पीरियड्स को आपके रेगुलर करता है। तो आज से ही सोया लेना स्टार्ट करें। इसका सब्ज़ी बना करके इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं कैसे शतपुष्पा जो है वो मदद करता है। शतपुष्पा में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, और हार्मोन को बैलेंस करने वाले गुणधर्म इसमें पाए जाते हैं, जिससे लड़कियों और महिलाओं का पीरियड्स में जो अनियमितता है, जो पीरियड रेगुलर नहीं रहते हैं वो पीरियड्स ठीक से आते हैं, पीरियड कम आता है, हल्का आता है, उनके लिए तो बहुत 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 फ़ायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पीरियड्स को नियमित करते हैं। शतपुष्पा का सेवन करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है, हार्मोन बैलेंस होने में मदद मिलती है। नंबर 2 जो है इसका जो बेनिफिट, अगर हम दूसरा बेनिफिट देखें, वो आता है मीनोपॉज में सहायक। शतपुष्पा जो है मीनोपॉजल कंडीशन जो आ जाती है फीमेल्स में, उसमें मदद करता है। 35 की उम्र के बाद महिलाओं में मीनोपॉज शुरू हो जाता है। बहुत सारी एज में देखा गया है कि 35 की एज हो गई है तो मीनोपॉज जो है वो शुरू हो जाता है काफ़ी सारी लेडीज़ में। तब उन्हें हॉट फ्लैशेस आते हैं, तनाव होता है, नींद की समस्या आती है। तब शतपुष्पा को एक नेचुरल ईस्ट्रोजन, जो प्राकृतिक ईस्ट्रोजन के उसमें गुण होते हैं, तो अगर वो लिया जाए तो मेनोपॉज के लक्षणों को कम किया जा सकता है, जो उसके सिम्टम्स आते हैं उसको मैनेज किया जा सकता है। साथ ही इसमें मूड स्विंग्स जो प्रॉब्लम होती है उसकी समस्या को कंट्रोल करने में भी ये आपकी बहुत मदद करता है। अगर पीसीओडी की बात करें तो पीसीओडी पीसीओएस में राहत देता है शतपुष्पा। कैसे देता है? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में महिलाओं को अलग अलग तरह की समस्या होती है, तो इसमें जो है शतपुष्पा काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके पोषक तत्वों में काफ़ी सारी ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं जो अंडाशय में बनने वाली गांठों को नेचुरली जो है रिजॉल्व करने में या उन्हें मेल्ट करने में मददगार साबित होता है। तो इसीलिए पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप शतपुष्पा का इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर इसके फ़ायदे हैं कि स्तनपान के दौरान जब आप एक फ़ीमेल जो है फीड करती है अपने बेबी को, तो उस दौरान जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। शतपुष्पा को इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो और ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। और अगर किसी महिला को दूध कम बनता है, स्तनों में उत्पादन ही कम होता है, तो शतपुष्पा के अंदर इतने विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो स्तनपान में जो है वो मददगार साबित होते हैं। फीमेल्स के लिए जब वो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं तो तब उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और उनको अगर कम मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें मदद करती है। इसके अलावा भी शतपुष्पा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो शतपुष्पा का जो 5वां फ़ायदा है वो पाचन संबंधित परेशानियों के लिए है। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें बहुत मदद करता है। पीरियड्स और हार्मोन में बदलाव होने के कारण जो है, जब भी पीरियड्स और हार्मोन में बदलाव होता है तो एक लेडी को बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, और पीरियड्स के दौरान होते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, वैसे भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते रहते हैं। इन समस्याओं में राहत दिलाता है शतपुष्पा, काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें फाइबर होता है जो इसके वजह से जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अपच की दिक्कत, एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरपूर होता है जो पेट की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसीलिए शतपुष्पा का इस्तेमाल करना चाहिए। शतपुष्पा का इस्तेमाल कैसे करें, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? शतपुष्पा के बीजों को पानी में उबालकर चाय बनाकर पिया जा सकता है, और
इस चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और शहद मिला सकते हैं। इसके अलावा इसे खाने में शुमार किया जा सकता है। शतपुष्पा के पत्तों को सब्ज़ी बना लीजिए, सलाद या दाल में मिला कर के इसका सेवन किया जा सकता है। तो 3 तरीके से शतपुष्पा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है आपके लिए। शतपुष्पा एक प्राकृतिक औषधि है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इसकी अहम भूमिका जो है वो बताई गई है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को शतपुष्पा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान देना है। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, बाकी सभी के सभी फीमेल्स इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे फीमेल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, ये फीमेल्स के लिए तो बहुत बेहतरीन है। मेल्स कंपैरिजन अगर हम करें तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए तो सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को अच्छे से नहीं सुना, दोबारा से सुन लो, इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो, क्योंकि आपकी 1 नहीं 2 नहीं 5 प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा एक शतपुष्पा। शतपुष्पा आसानी से आपको मिल जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है इसको देखना। सोया जो होता है आपको जो सब्ज़ी में डलता है, अभी सर्दी का मौसम अभी चल ही रहा है तो आप इसको सब्ज़ी वाले से भी ले सकते हैं। और मेडिसिन्स की अगर बात करें तो मेडिसिन्स मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। उससे पहले हम अपने साथ बहुत सारे पेशेंट्स के रिव्यू शेयर करते हैं, किस तरह से देखिए मिसेस अर्पिता ने अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया है। मिसेस एंडोमेट्रियोसिस का मिसेस मीरा ने कैसे अपने एडिनोमाइसिस की प्रॉब्लम को मैनेज किया है, और इस कविता ने कैसे अपनी प्रॉब्लम को जो है पीसीओडी को रिवर्स किया है। तो ये आपके लिए भी आसान है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी आसान है। आप भी अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। देखो कई बार हमारे लिए बहुत सारी रेमेडीज़ या घरेलू उपाय को फॉलो करना आसान होता है, बट जब वो प्योरली आयुर्वेदिक हों और हम 10 तरह के हर्ब्स आपको बताएं और कहीं कूट पीस कर इनको बना लें तो सबके लिए आसान नहीं होता। जिनके लिए आसान है वो उसको फॉलो करें, जिनके लिए आसान नहीं है उनके लिए ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उपलब्ध हैं। तो इन आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी के लिए आप अपना कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स ऑलरेडी दी गई हैं, तो कंसल्टेशन बुक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर